हेलो नमस्कार, मैं यूट्यूब चैनल ड्रीमशाला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज का मोटिवेशनल लाइन है, जहां सपने बनते हैं हकीकत, जहां सपने बनते हैं हकीकत। और इस चैप्टर आज का चैप्टर जो है बायोलॉजी का है। आज का चैप्टर बायोलॉजी का है और इस चैप्टर का नाम है समन्वय एवं नियंत्रण। नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय, समन्वय। आज का चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। और इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? लीवर है, अग्नाशय है, अंडाशय है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लीवर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। घेंघा रोग, पनपता है, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से, मोटापा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड से, यकृत से, वृक्क से या विल्सन से? तो क्या थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित किससे होता है? थायराइड से होता है। और थायराइड के कारण ये आदमी का घेंघा रोग पनपता है। मानव में डायलिसिस होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस होता है नेफ्रॉन में, यकृत में, माइटोकॉन्ड्रिया मिन्यूस्कुलिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन में। मानव में डायलिसिस होता है नेफ्रॉन में। भोजन का पाचन किस प्रकार का विक्रिया है? उपपचय, संयोजन है, उपयज, अपचय, पचन है या विघटन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विघटन है, विघटन है। फल विक्रेता द्वारा प्रयुक्त हार्मोन ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन या साइटोकाइनिन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन, जिसे हम लोग कार्बेट के रूप में प्रयोग करते हैं, वही है एथिलीन। उत्तेजन की पहचान करने वाली संरचना ग्राही या प्रभावक या उत्तरदायित्व या बेचैनी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग्राही। उत्तेजनी को पहचान करने वाला ग्राही। अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि, अग्नाशय, थायराइड, पैराथायराइड या पिट्यूटरी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृक्क के ऊपर स्थित ग्रंथि गेनेड्स या पिट्यूटरी या अग्नाशय या एड्रीनल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनल। क्या हो जाएगा? एड्रीनल हो जाएगा। ध्वनि ग्रहण करने वाला संवेदी अंग कौन सा? प्रकाशग्राही, ग्रहणग्राही या श्रवणग्राही या स्पर्शग्राही? इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रवणग्राही। क्या हो जाएगा? श्रवणग्राही हो जाएगा। एड्रीनल ग्रंथि उपस्थित होते हैं पीयूष में, पीनियल में, वृक्क में या त्वचा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वृक्क के ऊपर। एड्रीनल ग्रंथि स्थित कहाँ है? वृक्क के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हार्मोन जिबरेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन, एब्सिसिक अम्ल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अंग संवेदी नहीं है? तो इसका आंसर कान हो जाएगा, नाक हो जाएगा, नाक या मस्तिष्क? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क क्या है? संवेदी नहीं है। मेरुरज्जा निकलता है, कहाँ से निकलता है मेरुरज्जा? प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, पोन्स या मेडुला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला से। मेरुरज्जा कहाँ से निकलता है? मेडुला से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन है, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकाइनिन क्या है? पादप हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन साबित होता है कहाँ से होता है? यकृत से, अग्नाशय से, वृक्क से या थायराइड से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से होता है? अग्नाशय से होता है। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, सहायक ग्रंथि, पाचन ग्रंथि या उत्सर्जी ग्रंथि? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की संतुलित नियंत्रण करता है, शरीर का संतुलन नियंत्रण करता है प्रमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क, मेडुला या मेरुरज्जा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क करता है। शरीर का संतुलन कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है प्रमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क, मेडुला, पोन्स? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला करता है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है? मेडुला करता है। इस पादप में हार्मोन के लिए उत्तरदायित्व है एथिलीन, ऑक्सिन, एब्सिसिक अम्ल या साइटोकाइनिन? इसका आंसर क्या हो जाए? ऑक्सिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कौन सा? मांसपेशी, ग्रंथियां, मस्तिष्क या रक्त? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। स्वैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है मेरुरज्जा से, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेडुला से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनैच्छिक क्रियाएं
नियंत्रित होती है? प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, मेडुला में, मेरुरज्जा में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेडुला में अनैच्छिक क्रिया नियंत्रित होती है। पौधे में जल का परिवहन होता है फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, स्टोमाटा द्वारा, एपर्डिस दिया। इसका आंसर क्या होगा? जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। भोजन का निर्माण होता है कहाँ? भोजन का निर्माण होता है जड़ में होता है, तने में होता है, पत्ती में होता है, फूल में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती में क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। क्लोरोफिल पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? जड़ में पाया जाता है, तने में, पत्ती में, फल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे में भोजन का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, मस्तिष्क, दोनों को देंगे। पौधे में भोजन का परिवहन किसमें होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? जड़ है, तने है, पत्ती है, फूल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती से होता है। वाष्पोत्सर्जन कहाँ से होता है? पत्ती से होते हैं। पौधे में गैस का आदान प्रदान जड़ के द्वारा, तने के द्वारा, स्टोमाटा, फूल इसके द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? जिसका क्या हो जाए? स्टोमाटा के द्वारा पौधे में गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा कारण, हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट या रक्त। इसका आंसर क्या होगा? हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, रोगों से रक्षा करना, रक्त का थक्का बनना या हार्मोन। तो इसका आंसर क्या होगा? रोगों से रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। रक्त का थक्का बनना कौन रोकता है? प्लेटलेट रोकता है। वही ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। कौन करता है? आरबीसी करता है। रक्त का थक्का बनाने से कौन सहायता करता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा। इसका आंसर क्या होगा? प्लेटलेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 1, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4? क्या होता है? 4 होते हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 होते हैं। शुद्ध रक्त पाया जाता है सिराओं में, धमनी में, कोशिकाओं में, यानी सभी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धमनी में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। सिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। सिरा में क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। फेफड़ा में गैसों का आदान प्रदान होता है ब्रोंकस से होता है, एल्वियोला से होता है, ट्रेकिया से होता है, नसिका से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए? एल्वियोला से होता है। एल्वियोला से होता है। शोषण की क्रिया में गैस, कौन सी गैस ली जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन लिया जाता है। तो शोषण की क्रिया में कौन सा गैस ली जाती है? तो ऑक्सीजन ली जाता है। उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय है, फेफड़ा है, ब्रिक है, यकृत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक है। उत्सर्जन का मुख्य अंग कौन सा है? ब्रिक है। मूत्र का निर्माण कहाँ से होता है? यकृत से होता है, ब्रिक से होता है, फेफड़ा से होता है, हृदय से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिक से होता है। कहाँ से होता है? ब्रिक से होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में जल की मात्रा कितने हैं? 30%, 50%, 70%, 90%। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70% है। हड्डियों की संख्या कितनी होती है मानव शरीर? 200, 206, 210, 300। इसका आंसर क्या होगा? 206 हो जाएगा। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, टिबिया होता है, रेडियस होता है, ह्यूमरस होता है। इसका आंसर क्या है? फीमर हो जाएगा, जो कि जांग में होता है। कहाँ होता है? जांग में होता है। जांग में होता है। मांसपेशी जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन, मांसपेशी जुड़ी होती है हड्डी से, नसों से, रक्त से, त्वचा से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड्डी से मांसपेशी जुड़े हुए होते हैं। जोड़ किसके बीच होते हैं? मांसपेशी की हड्डी के बीच, नसों के बीच, रक्त के बीच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड्डियों के बीच जोड़ होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में, केंद्रक में, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। अगला सवाल है, कोशिका की खोज किसने किया था? न्यूटन ने, रॉबर्ट हुक ने, आइंस्टाइन ने, डार्विन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ने कोशिका का खोज किया था। जीवों की मूल इकाई क्या है? ऊतक है, अंग है, कोशिका है, प्रणाली है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। जीवों की मूल इकाई क्या है? कोशिका हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, केंद्रक में, राइबोसोम में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन कहाँ से होता है? राइबोसोम में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, केंद्रक में या गोल्जी बॉडी में होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है, केंद्रक में होता है, लाइसोसोम में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइबोसोम में होता है। तो आज की क्लास यहीं तक हम रहने देते हैं। उसके बाद जो है आप लोग को जो है अगले पार्ट में 51 से 100 तक ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, जो कि भी है। अगर आप यहाँ तक क्लास देख ली हैं तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते ही जाइएगा, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो, हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।